हेलो एवरीवन। आज रिकर्शन का तीसरा प्रॉब्लम देखेंगे। तो आज करना है, हमें फैक्टोरियल निकालना है। किसी गिवन नंबर का अगर फैक्टोरियल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। इसको नहीं चाहिए मुझे, वाइट बोर्ड चाहिए मुझे। तो सबसे पहले तो फैक्टोरियल के लिए समझना है फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे मैंने अगर लिखा 5 का फैक्टोरियल, कभी कभी रिप्रेजेंट ऐसे होता है और कभी कभी रिप्रेजेंट ऐसे भी होता है। तो ये नोटिस रखिएगा कैसा है। तो मैं ऐसे ही करके चलता हूँ, ठीक है। तो 5 का फैक्टोरियल अगर निकालना है तो 5 का फैक्टोरियल निकालने के लिए 5 को जस्ट उल्टा 1 तक मल्टीप्लाई कर दो। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 इक्वल टू कितना आएगा 120। अरे 5 चौक 20 और 20 60। एक्चुअली यहाँ 2 छूट गया है और 1, ठीक है। और 60 दूनी 120, ठीक है। मुझे कहना है 4 का फैक्टोरियल अगर निकालने में बोल देता हूँ तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 24। इतनी चीज़ क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैं कह रहा हूँ मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ जिससे मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए। ये मुझे क्या देगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मुझे इससे पूरी उम्मीद है कि ये मुझे ये दे देगा। मैं इसी उम्मीद पे अपना पूरा कोड लिख जाऊंगा जैसा कि हम पहले से करते आ रहे हैं। तो मैं एक बना लेता हूँ जल्दी से फैक्ट नाम से, फैक्ट डॉट सी, और वैसा इंक्लूड STDIO डॉट एच एंड include conio dot h int and main, और इसके अंदर हम करेंगे अपना कोड RETURL। तो हमें भरोसा है अपने उस पर। मैं एक नंबर ले लेता हूँ n इज इक्वल टू 5 एंड मैं भाई अपने फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। मुझे इस पर पूरा भरोसा है कि मुझे, या फंक नहीं, मैं फैक्टो बोल देता हूँ। मुझे इसे पूरा भरोसा है कि ये मुझे क्या देगा 5 4 3 2 1 देगा। इसने कहा मेरा छोटा भाई है, फिर वही बात। अच्छा तो क्या करें। तो इसने बोला मेरा भाई छोटा भाई है जिसका नाम है F4, और उसके पास जो है इसकी कैलकुलेशन है, ठीक है। एक्चुअली देखो रिकर्जन में हो क्या रहा है, ये बोलेगा मेरा छोटा भाई है, ये बोलेगा नहीं मेरे पास भी मेरा छोटा भाई है, ठीक है। इसे इससे कोई मतलब नहीं है, इसे सिर्फ इससे मतलब है जो ये देगा उसके उसमें 5 का मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा। मुझे बस इतना पता है। ये बोलेगा मेरे पास छोटा भाई है, मुझे ये जो देगा ना, जो मेरे भाई ने मुझे दिया है, जो मुझे ऐसा समझना है, जो मुझे मेरे भाई ने दिया है, ठीक है, मैं उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा और अपने छोटे वाले भाई से बाकी सोल्यूशन ले लूँगा। तो ये छोटे भाई को बुलाता है, ये बोलता है मेरे पास भाई 3 गुणे 2 गुणे 1 है। ये बोलेगा मेरे पास भी छोटा भाई है, ये अपने F2 को बुलाएगा, ये बोलेगा मेरे पास 2 गुणे 1 है। ये बोलेगा मेरे पास भी छोटा भाई है 1 है, तो ये बोलेगा कि भाई 1 इंटू 0। तो यहाँ पे मैं बेस केस लगाऊंगा। ये बुलाएगा अपने छोटे भाई को, कंडीशन के साथ तो ही करेगा, ठीक है। ये बुलाएगा अपने छोटे भाई को, लेकिन भाई मैं यहाँ क्या करा दूंगा, बेस केस बना दूंगा इसको। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था मैं अपने प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम में तोड़ दूंगा और उसके बाद एक बेस केस लगा दूंगा ताकि मैं उस लूप से बाहर आ जाऊँ। तो यही फॉलो करेंगे। तो हमें क्या पता है, हमें इसका ये चाहिए मुझे, और मैं इस पे भरोसा कर रहा हूँ इसके छोटे वाले भाई पे कि ये मुझे इसकी कैलकुलेशन दे देगा और मैं इसको निकाल लूँगा। बाकी को अभी हम नहीं देखते हैं, ठीक है। हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें बस इनसे मतलब है। तो भाई साहब 4 से हमें बड़ी उम्मीदें हैं। तो हमने कहा F5
तो भैया तुम अब तुम्हारा प्लान क्या है? ये बोलेगा मेरा प्लान भाई बस कुछ ऐसा है कि मैं जो मेरे को वैल्यू तुमने दी है मैं उसको ना अपने भाई के दिए हुए वैल्यू से गुणा कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। बोले बहुत बढ़िया आइडिया है। बोला ठीक है चलते हैं देखते हैं। तो मैंने कहा इंट फैक्टो एंड मैंने यहाँ पे क्या पास कराया, इंट एफ, ठीक है। और मैंने कहा भाई रिटर्न कर दे तू, रिटर्न कर दे एफ मल्टीप्लाई कर, एफ का ही मल्टीप्लाई करवा दूंगा किसमें, फैक्टो एफ माइनस वन में। वही तो है, 5 को मल्टीप्लाई करा दूंगा 4, जो फैक्टोरियल 4 मुझे देगा। तो ये ओवरऑल कोड ख़त्म हो गया है। लेकिन अभी क्या होगा, जो पहले मैंने कंडीशन चेक की थी, 4 3 को बुलाएगा, 3 2 को बुलाएगा, 2 1 को बुलाएगा, 1 0 को बुलाएगा। तो मैं ये काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई साहब इफ़ अगर f की वैल्यू 0 हो जाए तो भाई साहब मुझे क्या कर दो, रिटर्न कर दो। बस इतना सा कोड था। तो रन कराते हैं इसको। डिक्लेयर हेयर, अच्छा मैंने प्रिंट नहीं कराया एक्चुअली, तो ये रिटर्न तो कर दिया। उसके बाद मैं काम कर सकता हूँ, इसको मैं प्रिंट करा लेता हूँ %d एंड इस फैक्टो को कहीं इंट में स्टोर कराते हैं res। तो यहाँ से रिटर्न हो रहा है तो मैं इसको अपने जेब में रख रहा हूँ, दिस इज़ माई जेब res। और मैं इसको फर्दर यूज़ करना चाहूँगा तो कर लूँगा, मान लो कुछ इसमें मल्टीप्लाई करना है, कुछ एडिशन करना है तो करूँगा। और मैंने इसको res को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। तो रन कराते हैं और मुझे आंसर मेरा मिला 0। वाई 0? बिकॉज f इज इक्वल टू 0 नॉट इज इक्वल टू 0। 0 हो जाएगा तो सारी वैल्यू 0, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन चल रहा है ना। तो जब 1 हो जाए तो ही वो रिटर्न कर दे, ठीक है। इंतज़ार नहीं करना है 0 का, 0 करेगा तो मल्टीप्लाई में पूरा 0 हो जाएगा। तो मुझे फाइनली मेरा आंसर जो आया है वो आया है 120। और ये तो आप लोग डील कर ही लोगे, बोल रहा है डिक्लेरेशन करो, तो यहाँ पे डिक्लेयर कर दो जो भी तुम्हारा फंक्शन है, तो ये एरर हट जाएगा। यहाँ डिक्लेरेशन होता है और इसको क्या बोलते हैं, डेफिनेशन बोलते हैं। तो ये पूरा था फैक्टोरियल का रिकर्शन कोड। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।